हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल निकेत के बारे में पढ़ेंगे। द इकोलॉजिकल निके कॉन्सेप्ट वाज फर्स्टली फॉर्मली डिफाइंड बाय हचिनसन इन 1957, जिसका मतलब है कि जो इकोलॉजिकल निकेत का जो कंसेप्ट है ये सबसे पहले सामान्यतः हचिनसन ने 1957 में दिया था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार द एक्टिविटी रेंज ऑफ एनी स्पीसीज कुड बी described along all the dimensions और पैरामीटर्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो उनके अनुसार किसी भी प्रजाति की कार्यात्मक परास यानी उनकी जो एक्टिविटी रेंज होती है उसे उस पर्यावरण के जितने भी डायमेंशन या पैरामीटर होते हैं उन सभी पैरामीटर्स के साथ साथ जो है उनको डिस्क्राइब किया जाता है। These dimensions include फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, यानी इन डायमेंशंस के अंदर या आयामों में भौतिक तथा रासायनिक जो पैरामीटर होते हैं वो आते हैं। सच एज टेम्परेचर, जैसे तापमान, ह्यूमिडिटी यानी नमी, सैलिनिटी यानी लवणता, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन की सांद्रता, एक्सेट्रा, एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स, और इसके साथ में जैविक जो कारक होते हैं सच एज प्रे स्पीसीज यानी शिकारी प्रजातियां, रेस्टिंग बैकग्राउंड अगेंस्ट विच एन इंडिविजुअल में एस्केप डिटेक्शन बाय प्रीडेटर्स एंड सो ऑन। तो इसके बाद में आते हैं कि जो प्रे स्पीसीज होती है और जो दूसरे पीछे की जो प्रजातियां हैं बचने वाली, और वो इंडिविजुअल्स जो बच जाते हैं ढूंढने से, जो कि प्रेडेटर्स के द्वारा होता है यानी पर पक्षियों के द्वारा उनको ढूंढा जाता है, उनसे बच जाती है। तो ये सभी जो प्रजातियां हैं ये सभी इनमें डायमेंशंस के अंतर्गत आती है जो कि इकोलॉजिकल निकेत के डायमेंशंस होते हैं। द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ इकोलॉजिकल निके आर डिजाइनेटेड एज। तो तीन प्रकार के जो इसके एस्पेक्ट है इकोलॉजिकल निकेत के, ये इस प्रकार हैं। स्पेशियल और हैबिटेट निके, यानी कि स्थानीय या निवास निकेत इसे कहते हैं। दूसरा आता है ट्रॉपिक निके, यानी पोषक निकेत इसे कहा जाता है। और थर्ड आता है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निके, यानी इसे कहते हैं बहुआयामी या उच्च आयतन निकेत। तो ये तीन प्रकार के निकेत जो है उपस्थित होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले स्पेशियल या हैबिटेट निके यानी स्थानीय या निवास निकेत के बारे में। अकॉर्डिंग टू जोसेफ ग्रीनेल्स, तो जोसेफ ग्रीनेल के अनुसार ए निके इन टर्म ऑफ द माइक्रो हैबिटेट दैट अ स्पीसीज ऑक्यूपाइज। तो ये जो निकेत जो टर्म है इसकी, ये एक सूक्ष्म आवास के लिए प्रयुक्त की जाती है जो किसी स्पीसीज के द्वारा उपयोग में ली जाती है। इट इज़ नाउ कॉल्ड स्पेशियल निके, और इसे अब जो है स्पेशियल या स्थानीय निकेत कहा जाता है। तो पहले इसे निवास निकेत या हैबिटेट निकेत कहा जाता था और अब जो है इसे स्थानीय निकेत कहा जाता है। स्पेशियल और हैबिटेट निके रिप्रेजेंट्स द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म। तो स्थानीय निकेत जो है ये प्रदर्शित करता है कि किसी ऑर्गेनिज्म या जंतु के द्वारा भौतिक जो क्षेत्र है वो कितना उसके द्वारा उपयोग में लिया जाता है। तो ये कहलाता है स्पेशियल निके। दस इन हैबिटेट ऑक्यूपाइड बाय मैनी स्पीसीज। इस प्रकार एक हैबिटेट के अंदर अनेक जो प्रजातियां होती है वो उपस्थित होती है। ईच स्पीसीज इज कन्फाइंड टू ए माइक्रो हैबिटेट, और प्रत्येक जो प्रजाति होती है वो एक सूक्ष्म आवास से संबंधित होती है, यानी प्रत्येक प्रजाति एक सूक्ष्म आवास का उपयोग करती है। नो टू स्पीसीज कैन ऑक्यूपाई द सेम हैबिटेट, और कोई भी दो प्रजातियां जो अलग अलग हैं ये एक ही प्रकार के हैबिटेट या माइक्रो हैबिटेट का उपयोग नहीं कर सकती है। दूसरे प्रकार का निकेत आता है ट्रॉपिक निके, या इसे कहते हैं पोषक निकेत। चार्ल्स एल्टन 1927 was the first who used the term Nikke as the functional status of an organism in its community।
यानी सबसे पहले निकेज शब्द का उपयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे चार्ल्स एल्टन, जिन्होंने सबसे पहले निकेज शब्द का उपयोग किया था। किसके लिए? द फंक्शनल स्टेटस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स कम्युनिटी, यानी किसी समुदाय में किसी एक जंतु या जीव के कार्यात्मक स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने निकेज शब्द का उपयोग किया था। ट्रॉपिक निके इज कंसर्न्ड विद द ट्रॉपिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ट्रॉपिक निके जो है ये संबंधित होता है किसी एक जंतु या ऑर्गेनिज्म की पोषण स्थिति से संबंधित होता है, यानी वह ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में किस पोषण स्थिति के ऊपर उपस्थित है, तो इसे कहते हैं ट्रॉपिक निके। तीसरा आता है मल्टी डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम निके, यानी बहुआयामी या उच्च आयतन निकेत। In 1957, G.E. Hutchinson suggested that Nikke could be visualized as a multi-dimensional space और hypervolume। 1957 में हचिनसन ने ये सुझाव दिया कि निके जो शब्द है ये एक बहुआयामी क्षेत्र या उच्च आयतन निकेत जो है इसे प्रदर्शित करता है। विद इन दिस The environment permits an individual species to survive indefinitely। तो इसमें environment जो होता है या पर्यावरण जो होता है यह किसी एक प्रजाति के सदस्य को सर्वाइव करने के लिए अनुमति प्रदान करता है। इन दिस केस द निके कैन बी मेजर्ड, और इस अवस्था में निकेत जो है वो मेजर किया जा सकता है यानी मापा जा सकता है। वो मैथमेटिकली हो सकता है, मैनिपुलेटेड एंड रिप्रेजेंटेड इन ग्राफ। तो उसे हम मैथमेटिकली मैनिपुलेट कर सकते हैं गणितीय रूप से, और उसे ग्राफ में भी प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये जो प्रेजेंटेशन है ये केवल बहुआयामी या उच्च आयतन निकेत के अंदर ही पॉसिबल होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ निकेज अकॉर्डिंग टू हचिनसन। हचिनसन के अनुसार दो प्रकार के निके होते हैं, यानी बहुआयामी निके जो है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आता है फंडामेंटल निकेज, यानी मूलभूत निकेत। फंडामेंटल निके इज द निके दैट एन ऑर्गेनिज्म वुड ऑक्यूपाई इन एब्सेंस ऑफ कॉम्पिटिटर्स एंड प्रीडेटर्स। इसका मतलब है कि मूलभूत निकेत जो है एक ऐसा निकेत है जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म जो है वो उपस्थित होता है जिसमें जिसके साथ में कोई भी कॉम्पिटिटर यानी प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं होता है, और वहाँ पर कोई भी प्रेडेटर या परभक्षी भी नहीं होते हैं, यानी वह ऑर्गेनिज्म केवल अकेला ही उस निकेत के अंदर उपस्थित होता है। तो उसे कहते हैं फंडामेंटल निकेत या मूलभूत निकेत। When the fundamental niches of two species overlap, then the two species are said to be competing with one another। When fundamental निके यानी जब दो स्पीसीज जो है फंडामेंटल निकेत के अंदर मूलभूत निकेत में जब ओवरलैप होते हैं यानी अतिव्यापित होते हैं, दोनों एक ही स्थान के अंदर उपस्थित होते हैं, तो दोनों ही स्पीसीजों के अंदर कॉम्पिटिंग होता है यानी प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे के साथ में। हाउएवर इन नेचर, तो प्रकृति में टू स्पीसीज डू नॉट ओवरलैप और compete फॉर फूड even if they eat the items of the same size as they can look for them in different places। तो प्रकृति में ऐसा कभी भी नहीं होता है कि दो प्रजातियां आपस में ओवरलैप हो और आपस में प्रतिस्पर्धा करे भोजन के लिए। इवन इफ़ दे ईट सेम आइटम, यानी वो सेम एक समान आकार के या एक ही फूड आइटम के ऊपर अगर निर्भर करते हैं तो भी वे कंपटीशन से बचते हैं। एज दे कैन लुक फॉर देम इन डिफरेंट प्लेसेस, और वे अपना भोजन जो है किसी अन्य स्थान पर देखने के लिए वो चले जाते हैं। तो इनमें कंपटीशन जो है दो स्पीसीज़ के अंदर नेचर में जो है बहुत ही कम देखने को मिलती है। मोस्ट वेल इंटीग्रेटेड कम्युनिटीज़ लाइक कोरल रीफ, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ स्पीसीज विद नॉन ओवरलैपिंग निकेज। तो सबसे ज़्यादा वेल इंटीग्रेटेड जो कम्युनिटी है, जैसे
कोरल रीफ है समुद्रों में पाई जाने वाली, या क्लाइमेक्स फॉरेस्ट यानी चरम वन समुदाय जो है, इनमें नॉन ओवरलैपिंग निकेज पाए जाते हैं, यानी इनमें अतिव्यापन नहीं होने वाले निकेत उपस्थित होते हैं। दूसरा आता है रियलाइज्ड निकेज, या जिसे कहते हैं वास्तविक निकेत। रियलाइज्ड निके इज रेफर टू एज द रोल एन ऑर्गेनिज्म एक्चुअली प्लेज इन द कम्युनिटी, यानी कि किसी एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा वास्तव में निभाया गया एक रोल किसी कम्युनिटी के अंदर उसे यह प्रदर्शित करता है, तो उसे वास्तविक निकेत कहा जाता है कि वह ऑर्गेनिज्म या किसी कम्युनिटी के अंदर किस प्रकार का रोल प्ले करता है, इसलिए उसे वास्तविक निकेत कहा जाता है। हचिंसन viewed that the outcome of inter-specific competition would lead either to extinction or development of differences allowing coexistence। तो हचिंसन ने ये देखा कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये इसके द्वारा या तो एक्सटिंक्शन होता है किसी एक प्रजाति का, यानी विलुप्त होती है, और डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंसेस, या फिर उनमें विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है, और विभिन्नताएं उत्पन्न होने के बाद में वे दोनों प्रजातियां जो है को एग्जिस्टेंस के अंदर यानी साथ साथ रहने के लिए एडाप्टेबल हो जाती है। इन नेचर द रियलाइज्ड निके ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज स्मॉलर देन इट्स फंडामेंटल निके। तो प्रकृति के अंदर जो वास्तविक निकेत होता है ये किसी ऑर्गेनिज्म के लिए छोटा होता है उसके फंडामेंटल या मूलभूत निकेत से। तो मूलभूत निकेत से ये वास्तविक निकेत जो है वो छोटा होता है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ इकोलॉजिकल निकेत की, यानी इन्हीं के इकोलॉजिकल निकेत के क्या एडवांटेज हैं। एनिमल्स कैन एस्केप कंपटीशन बाय ऑक्यूपाइंग डिफरेंट इकोलॉजिकल निकेज। तो जितने भी एनिमल हैं ये आपस में कंपटीशन होने से करने से बच जाते हैं, यानी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए ये अलग अलग प्रकार के यानी डिफरेंट इकोलॉजिकल निकेत को का उपयोग करते हैं। तो इसके द्वारा जो है ये आपस में कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा से बच जाते हैं। द इकोलॉजिकल निके ऑक्यूपाइड बाय ए स्पीसीज इज फेवरेबल टू इट एज इट फर्निशेज अ सुटेबल सबस्ट्रेटम एंड माइक्रो क्लाइमेट। तो इकोलॉजिकल निकेत किसी एक स्पीसीज के द्वारा जो ऑक्यूपाई किया गया है या उसमें जो रह रहा है, तो ये जो है उसके लिए फेवरेबल होता है यानी अनुकूलित होता है, और ये उसमें एक सूटेबल सबस्ट्रेटम उपलब्ध करवाता है, यानी एक आधार जो है उसके लिए उपलब्ध करवाता है, और एक माइक्रो क्लाइमेट या इसे कहते हैं सूक्ष्म वातावरण उनके लिए उपलब्ध करवाता है। तो एक निकेत जो है किसी एक ऑर्गेनिज्म के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल क्लाइमेट जो है वो उपलब्ध करवाता है, और उसी क्लाइमेट के अंदर वह जो जीव है अधिक तेज़ी से वृद्धि करता है। अगला एडवांटेज आता है द सेग्रीगेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू निकेज अवॉइड्स कन्फ्यूजन्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन द कम्युनिटी। यानी जो ऑर्गेनिज्म या जीवों का जो सेग्रीगेशन यानी विसंयोजन जो होता है निकेत के अंदर, यानी जो अलग अलग जो ये रहते हैं, इसके द्वारा निकेत में जो होने वाली एक्टिविटीज़ के अंदर जो कन्फ्यूजन होता है, ये कन्फ्यूजन जो है वो हमेशा इनमें नहीं होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग जो निकेत है वो ऑक्यूपाई करते हैं। एंड गिव्स अ मोर ऑर्डरली एंड एफिशिएंट लाइफ पैटर्न फॉर ईच स्पीसीज। और इसके द्वारा प्रत्येक स्पीसीज के लिए जो है एक एफिशिएंट लाइफ पैटर्न या उनके जीवन के रहने का जो पैटर्न है वो सबसे अधिक उपयुक्त रूप से उनको प्रदान होता है। सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर निके रिजल्ट इन फुल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज। तो जो ये सेग्रीगेशन या विसंयोजन होता है अलग अलग स्पीसीज के अंदर एक पर्टिकुलर निके या किसी एक अलग निकेत के अंदर, उसके द्वारा क्या होता है कि जब ये सभी जीव अलग अलग निकेत में रहते हैं तो जितने भी उनको अवेलेबल रिसोर्स है यानी उनको जो उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत है उन सब का वो पूर्ण रूप से उपयोग ले सकते हैं। तो जीव जब अलग अलग रहते हैं तो उन्हें सभी प्राकृतिक स्रोत जो है वो प्राप्त आसानी से हो जाते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम कंसेप्ट ऑफ इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।